वेलकम टू रटीज टीचिंग विद लॉजिक। आज क्लास 6 का फोनिक्स साइंस जो कि एक बुक है उसका हम लोग चैप्टर जो है 7 करने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये अंडर फिजिक्स है, ठीक है ना। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। मोशन का मतलब होता है गति और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। इसको मापेंगे डिस्टेंस को, यानी दूरी को, राइट। चलिए, इस चैप्टर में क्या क्या आउटकम्स आएंगे पढ़ेंगे हम। तो पहला बात तो ये आएगा कि क्या ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात क्या होता है, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या जरूरत पड़ा मापने का और क्या है मापने का सही तरीका, राइट। प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ का प्रॉपर यूनिट क्या होता है। डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, कौन कौन सा चीज़ ऐसा है जिसका यूज़ करके हम लोग लेंथ को मापते हैं। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, कर्व लाइन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। मोशन और रेस्ट क्या होता है, गति और विराम क्या होता है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल प्रत्येक टाइप का हम देखेंगे मोशन का हमारे एवरीडे लाइफ में। और मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन इन सम बॉडीज, कोई कोई बॉडी ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा भी मोशन करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, मान लीजिए कि जब चक्का का आविष्कार नहीं हुआ था, द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉकिंग। लोग कैसे चलते थे, सिर्फ एक ही साधन था चलने का, वो था वॉकिंग, टहलना, मतलब पैर से। फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स पीपल यूज एनिमल्स लाइक डोंकीज, और सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए लोग जानवर में डोंकी, गधा या खच्चर का यूज़ करते थे। हॉर्सेस, घोड़ा का, म्यूल्स का यूज़ करते थे। एलिफेंट, ऑक्सन, स्लेड, डॉग्स एंड बिसन्स, बिसॉन्स का मतलब भैंस टाइप का होता है, उसका यूज़ करते थे, राइट। बोट्स वेयर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और नाव का भी यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के साधन के लिए पानी में, राइट। शुरुआत के जो बोट्स थे वो सिंपल लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के तख्त से बनता था, विथ ए हॉलो कैविटी, उसके अंदर छेद करके बस बना दिया जाता था, राइट। द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया, सबसे पुराना चक्का का आविष्कार मेसोपोटामिया नाम के शहर से हुआ, जो माना जाता है लगभग 5500 साल पहले हुआ था, राइट। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, कुछ इतिहास के लोगों के द्वारा कार्ट्स फिक्स्ड विथ व्हील्स वेर इन्वेंटेड अराउंड 3500 BCE। जो कार्ट, जो गाड़ी जिसमें चक्का सेट हुआ, वो लगभग 3500 BCE के करीब में मतलब बना था, राइट। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब व्हील का आविष्कार हुआ, मैन स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू पुल व्हीकल्स, तो इंसान क्या किए, जानवर का इस्तेमाल करने लगे गाड़ी को खींचने के लिए, है ना, जो व्हील पे चलता था। एंड 10 बुलक कार्ट, तो बैलगाड़ी, कैरियर्स, रथ केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसी समय ये सब आया अस्तित्व में, राइट। द इन्वेंशन ऑफ व्हील रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट एंड व्हील डिजाइन वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कहता है ये चक्का का आविष्कार हुआ, क्रांति ला दिया किसके फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, यातायात के फील्ड में, राइट। टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक लोग जो है जानवरों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। एनिमल्स वेर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव ऑन व्हील्स, जानवर जो है मतलब वो क्या करते थे, गाड़ी को खींचते थे जो चक्का पे चलता था। पॉपुलर व्हीकल्स लाइक, कैसे बाइसिकल वेयर इन्वेंटेड इन द लेट 18th सेंचुरी। पॉपुलर वाहन में साइकिल का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। पहला साइकिल जो था डिड नॉट हैव एनी ब्रेक्स, उसमें कोई ब्रेक नहीं था। इट वॉज अप टू राइडर टू कंट्रोल द स्पीड और स्टॉप द बाइसिकल विद स्पीड, वो राइडर पर डिपेंड करता था, चलाने वाले पर, कि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो अपना पैर का इस्तेमाल कीजिए, राइट। देखिए लेटर और बाद में मोटर्स वेर फिटेड टू बाइसिकल, बाइसिकल में मोटर फिट हो गया। एंड 10 मोपेड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर मोपेड्स आया, राइट। फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मोटर कार, बाद में और इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ और मोटर कार का जन्म हुआ, राइट। मोपेड्स का मतलब होता है इंजन से जो साइकिल चलता है, राइट। स्टीम इंजन और रेल रोड इन्वेंट हुआ 19वीं शताब्दी में। इन्वेंशन जो हुआ स्टीम इंजन का, यानी वाष्प से जो रेलगाड़ी चलता था, वो कब हुआ, न्यू सोर्स ऑफ पावर, पावर का एक नया सोर्स था फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए। रेल ट्रैक्स, क्या, रेल ट्रैक्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। रेल ट्रैक का आविष्कार हुआ था ताकि स्टीम इंजन को उस पर चलाया जा सके और गाड़ी को खींचा जा सके, है ना, सामान ले जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा मोटराइज बोट, मोटर गाड़ी से जो बोट चलता था, यानी मोटर से जो बोट चलता था। एंड शिप्स वेयर यूज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका भी यूज यातायात के लिए यूज होने लगा, है ना। रेल रोड्स एंड वाटर रिमेन द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रोड, रेल का रोड, वाटर, ये सब जो है बहुत बड़ा सोर्स था ट्रांसपोर्ट का लंबे समय तक के, राइट। आइए हम लोग कहाँ थे, देखिए द राइट ब्रदर्स, यानी राइट बंधु जो थे, राइट ब्रदर्स भाई थे, इन्वेंटेड द एयरप्लेन, एरोप्लेन का आविष्कार किया और दुनिया को नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया। एयरवेज, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट, और कुछ कंट्रीब्यूशन से 20वीं शताब्दी के जो ट्रांसपोर्टेशन में आया है, राइट। कुछ मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट भी हुआ है, जिसमें फ्लाइंग ट्रेन भी आया है। इट इज़ रेफर्ड टू एज द फ्लाइंग ट्रेन बिकॉज इट डज नॉट टच द रेल एज इट मूव्स। फ्लाइंग ट्रेन मतलब मैग्नेटिक चलता है, मैग्नेट्स, ह्यूज मैग्नेट्स कीप द ट्रेन सस्पेंडेड इन एयर, बड़ा बड़ा मैग्नेट होता है जो उसको ऊपर भी
लटका के रखता है, राइट। इन हिज एफर्ट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए मैन हैज़ इवन इन्वेंटेड द स्पेसशिप टू ट्रैवल इन स्पेस एंड स्टेप इनटू द स्पेस। मैंने ने स्पेसशिप भी इन्वेंट किया है ताकि दूसरे स्पेस में जा सके, राइट। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा साधन है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि रोड, रेल, वाटर, एयरवेज, है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी चूजन डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, कितना दूर जाना है उसके हिसाब से आप जाइएगा, राइट। एंड हाउ फास्ट वन वांट्स टू गो टू द डेस्टिनेशन, और कितना जल्दी आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स यानी साधन चुनिएगा, राइट। डिस्टेंस रेफर टू लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, चाहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ होगा, राइट। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर 88 किलोमीटर है, राइट। अगर दो प्लेस के बीच में होता है क्लोज बाय, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी स्मॉल, अदरवाइज इफ द टू पॉइंट्स आर फार ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी लार्ज। 2 पॉइंट नज़दीक है, डिस्टेंस कम होगा, 2 पॉइंट दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है मापना। वी ऑल मेक मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ, हम लोग हर जिंदगी में क्या करते हैं? मापते हैं चीज़ों को, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू ट्राउजर्स गेट स्टिच, व्हेन वी वांट आवर ट्राउजर्स गेट स्टिच, जब भी हम चाहते हैं अपना ट्राउजर स्टिच कर लेते हैं, सील देते हैं। वी गो टू ए टेलर, हम टेलर के पास जाते हैं और उसको सर्टन पीस ऑफ क्लॉथ देते हैं, है ना, कुछ कपड़ा का टुकड़ा देते हैं। ही मेक्स द मेजरमेंट, वो मेजरमेंट मापता है फॉर लेंथ ऑफ आवर ट्राउजर्स, हमारे ट्राउजर्स को विथ हिज मेजरिंग टेप, अपने मेजरिंग टेप से। व्हेन वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स करते हैं तो ग्रीन ग्रोसर जो वेजिटेबल सेलर होता है वो मेजर करता है मास या वेट, जो उनके द्वारा बैलेंस बीम पे मेजर किया जाता है, राइट। व्हेन वी गेट सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सफ़र करते हैं फीवर से, तो हमको बुखार लग जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेजर करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर करेक्टली थर्मोमीटर के इस्तेमाल से। वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंसेस टू टच और साइट फॉर मेजरमेंट, तो कभी कभी हम लोग सिर्फ छू के बता नहीं सकते हैं कौन चीज़ जितना ज़्यादा गर्म, ठंडा या वजन, राइट। मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। मेजरमेंट होता क्या है? तुलना करने का तरीका होता है फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब का, है ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट को सही से मापने का तरीका से हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। देखिए, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पहले हैंड स्पैन, हाथ की बित्ता से मापते थे, फिर बाद में क्यूबिट आया है ना, फिर आर्म स्पैन से आया, फिर पेस से आया, पैर से, फुट स्पैन से भी आता था, राइट। पहले एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पुराने समय में ऐसे ही मेजरमेंट किया जाता था, राइट। आगे पढ़िए। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज हैंड स्पैन फॉर आर्म लेंथ कॉल क्यूबिट, आर्म स्पैन, फुट स्पैन और फुट स्टेप। पुराने समय में लोग हैंड स्पैन फॉर आर्म लेंथ क्यूबिट, आर्म फॉर फुट स्पैन और फुट स्टेप कॉल्ड स्पेस, इसको पेस का इस्तेमाल करते थे यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ के लिए। बट हैंड स्पैन फॉर आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज इन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, नहीं हो सकता। क्यों? किसी का हाथ लंबा, किसी का क्यों नहीं बड़ा, किसी का छोटा होता है, राइट। द मेन रीजन बिहाइंड दिस दैट द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन फॉर आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन, सब लोगों में अलग अलग होता है। सो मेक द जजमेंट फॉर मेजरमेंट फॉर रिलायबल एंड एक्यूरेट वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो भाई एक एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, राइट। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। ऑफ मेजरमेंट। एक ग्राफ पेपर लीजिए, रिमूव कर दिए अपना शू और कीप योर फुट ऑन द ग्राफ पेपर, रख दीजिए, है ना। द आउटलाइन ऑफ द फुट एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फुट, आउटलाइन जो होगा एस्टिमेट करेगा लेंथ, राइट। लेटर मेजर इट, लेंथ स्केल से मेजर कर लीजिए बिटवीन एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यू को। टेक ए कट ऑफ फुट का कट ऑफ लीजिए, मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम का मेजर कर लीजिए, आपको पता चला कितना है, राइट। चलिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज फिक्स्ड वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापने का एक ऐसा तरीका जो पर्सन से पर्सन बदलता ना हो, जगह से जगह बदलता नहीं हो, यानी उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। एग्जांपल, मीटर एक यूनिट है लेंथ का। वेदर अ मीटर इज यूज बाय वन पर्सन और अदर, चाहे एक पर्सन यूज करे चाहे 1 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर द मीटर इज यूज इन आवर कंट्री और अनदर, एक कंट्री में जो है चाहे दूसरे, कोई फर्क। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्जैक्टली सेम वैल्यू होता है। इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। कहता है यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट मतलब सबको बराबर मापता है, राइट। हर मेजरमेंट के पास नंबर होता है यूनिट में। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट मेजरमेंट जो होता है उसके अंदर नंबर 1 2 3 4 5 होता है, जो बताता है कि मैग्नीट्यूड मेजरमेंट का कितना है, राइट। सेकंड पार्ट जो है बताता है नेम यूनिट का मेजरमेंट का कितना है, राइट। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं एक टेबल का। इफ लेंथ ऑफ टेबल इज 2 मीटर, तो 2 जो है नंबर है और मीटर जो है यूनिट है, तो 2 नंबर को बताता है और मीटर यूनिट को बताता है। नंबर 2 टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, लेंथ का वैल्यू कितना आया है 2, है ना, टेबल का। और मीटर बताता है कि यूनिट कौन सा है, लेंथ का मेजर, राइट। मापने का यूनिट क्या है, मीटर। ए मेजरमेंट इज़ नॉट कंप्लीट, एक मेजरमेंट जो होता है कंप्लीट नहीं है द नंबर एंड द यूनिट, कोई भी मापने में फिक्स नहीं है कि यही माप ली 2 तो सबका 2 होगा, ऐसा तो नहीं है। मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होता है द नंबर एंड द यूनिट, मेजरमेंट जो है नंबर पर फिक्स नहीं है। और मतलब क्या, इन मेजरमेंट इज़ नॉट कंप्लीट, मेजरमेंट कंप्लीट नहीं है
नॉट कंप्लीट द नंबर। अच्छा, मेजरमेंट नंबर को कंप्लीट नहीं करता है और यूनिट को। इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट, अगर आप चाहते हैं कि मेजरमेंट बराबर तरीका से हो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे लेंथ का, मास का, टाइम का, तो साइंटिस्ट सारा दुनिया में एडॉप्ट किया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको ऐसा यूनिट कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है लेंथ का? मीटर है। क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकेंड। राइट। ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है, सिंबल कैपिटल एम से दिखाते हैं, ऐसा यूनिट मेजरिंग लेंथ। राइट। यस सर। प्रीफिक्सेस यूज्ड विथ ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट के साथ क्या क्या यूज होता है? प्रीफिक्स यूज होता है बिफोर द नेम ऑफ एन ऐसा यूनिट टू गेट स्मॉलर वैल्यू और बिगर वैल्यू ऑफ द यूनिट। यूनिट का छोटा या बड़ा वैल्यू के लिए, जैसे मिली का मतलब होता है मिली, सेंटी, किलो, ये 3 कॉमन प्रीफिक्स है। राइट। यस सर। मिली एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 1000th। राइट। मिली मीन्स 1000th, 1000th, और 1/1000 कहते हैं, 1000 नहीं, 1000th, है ना। सेंटी का होता है 1/100। राइट। 100th, 1 मीटर बराबर 1/100, है ना। यस सर। मिली का मतलब समझ में आया? Yes. किलो का मतलब होता है 1000, किलो मीन्स 1000। राइट। यस। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सो अगर हम मिली लिखते हैं बिफोर यूनिट लेंथ मीटर, इफ वी राइट मिली बिफोर द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, अगर मीटर से पहले अगर मिली लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? मिली। मीटर से पहले मिली लिखते हैं, समझे? यस सर। इट बिकम्स मिलीलीटर, तो वो मिलीमीटर होता है। राइट। यस सर। मिलीमीटर हो जाता है विच मीन्स 1000 ऑफ मीटर 1/1000 मीटर। राइट। Yes, इसका मतलब होता है 1/1000 मीटर। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में mm लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं और किलोमीटर को km लिखते हैं, है ना। Yes, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट देखिए ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड द अदर पॉइंट, डिजायर्ड पॉइंट इज नोन एज लेंथ। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जहाँ तक इच्छा है हमको मापने का, उसको लेंथ कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है लेंथ का मीटर होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर m से। वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। हम लोग क्या चीज़ से मापते हैं लेंथ? स्केल से। मीटर स्केल ग्रेजुएटिव, उसमें बना रहता है, मार्क रहता है 100 सेंटीमीटर, और एवरी सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। 100 सेंटीमीटर लिखा रहता है और 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट रहता है। राइट। यस सर। उसको मिलीमीटर कहते हैं। देखिएगा प्रॉपर यूनिट लेंथ का, मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का, बट समटाइम्स अदर यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये भी यूज होता है सुविधा के लिए। राइट। टाइप ऑफ यूनिट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ टू बी मेजर्ड। यूनिट का टाइप मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि किसको मापना है। बहुत छोटा लेंथ मापना है तो उसको मिलीमीटर में माप सकते हैं, जैसे थिकनेस, सिक्का का मोटाई मापना है। राइट। या पतला वायर का 1 mm 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट लेंथ होता है, जिसको मेजर करते हैं एक्यूरेट बाय यूजिंग मीटर स्केल से पक्का माप सकते हैं। राइट। लेंथ जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में भी, एग्जांपल पेंसिल या नोटबुक। लार्जर मेजर जो होता है, लार्जर ज़्यादा मापना चाहते हैं लेंथ को, टेबल को या रूम को, हाइट को या ट्री को या बिल्डिंग को, तो सारा मेजर होता है मीटर में। ठीक है। स्टिल और भी लंबा लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन दो शहर के बीच में, गाँव के बीच में, तो आप स्कूल या घर के बीच में मापना चाहते हैं, उसको किलोमीटर में मापते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। राइट। लेंथ मेजरिंग डिवाइस, भाई लेंथ मापने का डिवाइस क्या है? डिवाइसेस जो कि कॉमनली यूज होता है मेजरिंग लेंथ करने का, रूलर और स्केल होता है। दिस टाइप ऑफ लेंथ मेजरिंग डिवाइस इज प्रोबेबली मोस्ट कॉमन टाइप है, रूलर। ठीक है, सबसे कॉमन है ये डिवाइस। यूजुअली बनता है एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर के एक्यूरेसी में बनता है, यानी छोटा छोटा जो कर्ण इसमें मार्क होता है वो 1 मिलीमीटर को दिखाता है। रूलर्स आर यूजुअली यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। रूलर्स का इस्तेमाल शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर रूलर्स मिलता है मार्केट में, और स्केल्स जनरली स्टूडेंट यूज़ करता है मेजर करने के लिए लेंथ स्टडी के लिए और अदर्स मेजरिंग शॉर्ट लेंथ। द रूलर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक का, वुड का, लकड़ी का, मेटल का बना होता है। राइट। 1 मीटर रूलर, 1 मीटर स्केल इज लॉन्ग इनफ एंड इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। ये इतना लंबा, 1 मीटर का अगर रूलर लोगे तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत होगा मापने में। ठीक है। क्लॉथ सेलर यूज ए मीटर रड, क्लॉथ सेलर मीटर रड यूज़ करता है इस तरह का। राइट। मेजरिंग क्लॉथ फॉर द मीटर स्केल और रॉड इज मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बेंड इट ऑल, और ये बेंड नहीं करता है। राइट। देखिएगा ये मुड़ता नहीं है। देखिए मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप एक हेल्पफुल होता है डिवाइस मेजर करने में लेंथ और डिस्टेंस। टेलर्स, सर्वेयर्स, कारपेंटर ये सब डिवाइस यूज़ करता है। राइट। मेजरिंग टेप को हम लोग फिर फ्लेक्सिबल रूलर भी कहते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, लेकिन स्ट्रेचेबल, ज़्यादा खिंचाता नहीं, खिंचाएगा नहीं। मटेरियल विच कैन बेंड इजली राउंड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, इसलिए ऐसा लचीला होता है कि जो जी राउंड चीज़ होता है या लचीला चीज़ होता है उसको माप देता है। राइट।
गर्थ ऑफ ए ट्री का गहराई मापना है, मतलब मोटाई मापना है, तो आप सिर्फ मेजरिंग टेप से ही माप सकते हैं कि कितना मोटा पेड़ है, राइट। द टेलर यूज में चेस्ट, हमारा चेस्ट मापता है छाती और वेस्ट कमर मापता है बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। कौन? टेलर। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ टेलर टू वर्क ऑप्टिमली विदाउट दिस डिवाइस। भाई टेलर के लिए बिना इसके काम नहीं चलेगा। हम लोग यूज करते हैं इलास्टिक मेजरिंग टेप। इलास्टिक मतलब होता है टू मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए, राइट। इलास्टिक मतलब क्या होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए। दिस इज बिकॉज इलास्टिक मेजरिंग टेप कैन स्ट्रेच इजिली वाइल टेकिंग मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट विल नॉट बी करेक्ट वन। तो कहता है इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज हम लोग नहीं करते हैं लेंथ मापने में, क्योंकि वो तो लमड़ जाता है। तो लमड़ जाएगा तो मापने का मतलब जाए कितना खिंचा जाता है ना। ऐसा इसलिए कि इलास्टिक मेजरिंग टेप फैल जाता है और मेजरमेंट सही नहीं हो पाता, राइट। तो दिक्कत देखिए, रोल मीटर मेजरिंग करता है डिवाइस जो कि यूज होता है पर्पस मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रोल मीटर कैन बी मेजर डिस्टेंस अप टू 50 मीटर तक माप सकता है, राइट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूजुअली मेड ऑफ थिन, पतला फ्लेक्सिबल मेटल का बना होता है। ये किसका? दैट कैन बी रोल्ड अप, जिसको आप मोड़ सकते हैं। यूजुअली एक रोल मीटर इक्विप्ड विद 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें 2 यूनिट होता है मेजरमेंट का, नेमली सेंटीमीटर और इंच, राइट। द एंड ऑफ द रोल मीटर इज इक्विप्ड विथ ए हुक, इसमें हुक फंसा होता है, राइट। इसके अंदर एक हुक होता है, राइट, ताकि ये अटैच हो जाते वुडन कॉर्नर से, वुड के कॉर्नर से अटैच हो जाता है और उसको खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर एंगल दैट रिक्वायर मेजरमेंट, द लेंथ ऑफ रोल मीटर इस 15 से 50 मीटर होता है विथ एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में, यानी डिस्टेंस छोटा का 1 मिलीमीटर होता है, राइट। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। कैसे करेक्ट मेजर करेंगे? देखिए, फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को करेक्ट मापना है, राइट, तो फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेंगे। देखिए कैसे। प्लेस द स्केल अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड, अब स्केल को रखिए कैसे मापना है, राइट। द स्केल शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रखिए सटा के, अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड शो द फिगर, जिसे फिगर में दिखाया गया, राइट। देखो सटा के रखा है, तिरछा नहीं, सीधा, राइट। बी श्योर दैट 0 मार्क ऑफ द स्केल कॉन्साइड विथ वन ऑफ द लेंथ ऑफ द मेजर्ड, एक लेंथ में 0 मार्क होना चाहिए पर अटैच, राइट। अब कुछ रूरल में लेफ्ट इंच में भी ब्रोकन टूट जाता है एंड यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली, तो कभी कभी इंच में 0 मार्क टूट जाता है तो उसको देख नहीं पाओगे। इस केस में अवॉइड करिए आप मेजरमेंट करने के लिए 0 मार्क स्केल को। यू कैन यूज़ अनदर फुल मार्क ऑफ स्केल, पूरा दूसरा यूज़ कीजिए। 1.0 सेंटीमीटर एज द इनिशियल रीडिंग होगा एंड देन सब्ट्रैक्ट। मान लो कि आप 0 मार्क नहीं है तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 को ही 0 मान के चलेंगे, ठीक है ना। उसके मान लो 6 मीटर मापे तो 1 घटा देंगे, उससे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। रीडिंग करेंगे राइट इंच से एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर फॉलोइंग फिगर में इनिशियल रीडिंग हो गया 1 सेंटीमीटर, 0 है नहीं तो 1 से शुरू होगा और 6 तक मापे, ये मतलब 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 सेंटीमीटर होगा, राइट। जैसे देखिए यहाँ 0 है तो 6, ये 0 है तो 5 समथिंग हुआ। देखो क्या मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर इनिशियल, यहाँ इसमें 1 से शुरू होगा अगर 0 नहीं है तो, राइट। फॉर टेकिंग मेजरमेंट करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई का करेक्ट पोजीशन देखिए कैसे रहेगा। ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, द आई मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वर्टिकली एव द मार्क के ऊपर एकदम रहना चाहिए, इस तिरछा रहना नहीं चाहिए। टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन के मेजर कैसे मापेंगे? कर्व लाइन एक बेबी मतलब होता है तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होता है, बेंट लाइन होता है जिसको आप स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। अब वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन स्ट्राइटली बाय यूजिंग स्केल, स्केल से कर्व लाइन को माप नहीं सकते। टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन वी यूज थ्रेड एंड स्केल, हम थ्रेड का यूज़ करते हैं और स्केल का। टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी, मान लो कि ए बी हमारे पास कर्व लाइन है, राइट, यस, कोई दिक्कत? इसको मेजर करना है तो थ्रेड धागा से यूज करेंगे। पुट ए नॉट नियर इट्स वन एंड ऑफ इट्स, एक नॉट को एक धागा के गांठ को यहाँ रख देंगे, राइट। दिस नॉट विल एक्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगा वो। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन की मेजर करने के लिए प्लेस द नॉट ऑफ थ्रेड एट द पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ थंब एंड फोरफिंगर, दबा लेंगे, राइट। होल्ड द थ्रेड एंड लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नॉट एंड कीप इट अलॉन्ग द कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ राइट थंब एंड फोरफिंगर। अब इसको रख लीजिएगा ऐसे, राइट, ऐसे ऊपर की इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद क्या होगा देखिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन इन दिस वे रन द थ्रेड ऑल द कर्व लाइन, धागा को पूरे ऊपर दौड़ा दीजिए, पूरे एकदम चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, राइट। इन लिटिल स्टेप्स एट अ टाइम कीपिंग द थ्रेड टॉट, थ्रेड को टॉट रखना है, राइट। टॉट का मतलब होता है कि इसके ऊपर एकदम सटा के रखना है, ठीक है। टिल द अदर इंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज, जब तक कि बी तक नहीं पहुंच जाए, राइट। मेक एन इंक मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द अदर पॉइंट, जहाँ बी पर टच करेगा वहाँ इंक दे देंगे,
कर्व लाइन पर। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग अ मीटर स्केल, अब उसको उठा लेंगे और मीटर स्केल की तरफ फैला देंगे और देख लेंगे मीटर में कितना है, राइट। मेजर द लेंथ बिटवीन नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क, थ्रेड का माप कर लेंगे, ये दे देगा कर्व लाइन एग्जैक्ट, ठीक। मोशन और रेस्ट क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो रुका हुआ चीज़ होता है, और वह होता है ऑब्जेक्ट दैट रिमेन, जो रुका, कहता है रुका हुआ चीज़ वह ऑब्जेक्ट होता है दैट रिमेन फिक्स्ड, जो एक ही जगह पर रहता है, डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे ट्री, ऐसा होता है कि एक जगह दूसरी जगह जाएगा। हाउस जाता है, स्कूल, फैक्ट्री, टेलीफोन पोल, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब ऑब्जेक्ट वो होता है जो रेस्ट में रहता है, इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, राइट। ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैन, वुमेन, एनिमल्स, है ना, बर्ड्स, कार, बस, साइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, ये एक जगह फिक्स नहीं रहता है हमेशा। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये घूमते रहता है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, तो कोई भी चीज़ का मूवमेंट मोशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन दे आइए, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कभी भी कोई चीज़ के पोजीशन में चेंज होता है समय के साथ, तो हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है। एग्जाम्पल, अगर पोजीशन जो है बस का चेंज हो रहा है समय के साथ, तो अब बस पक्का मोशन में। उसी प्रकार बस 6 बजे स्टार्ट हुआ पुणे बस स्टैंड से और पहुंचा मुंबई बस स्टेशन 11 बजे में, यानी बस मोशन में है फिक्स टाइम के लिए, राइट। इवन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, वही चीज़ रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, अलग अलग समय में। एग्जाम्पल, जब एक बस स्टेशन जब मूव नहीं करता है तो उसको रेस्ट में कहते हैं, लेकिन जब बस मूव करता है तो उसको मोशन में कहते हैं, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बहुत तेज़ी से, तो मूवमेंट जो है उसको आसानी से आप जो है देयर ऑब्जेक्ट मूविंग फेयरली फास्ट मतलब इतना कि हम देख सकें, राइट, तो उसको कहते हैं कि इजीली देख सकते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है तो उसका डिफिकल्ट हो जाता है मोशन चेक करना। एग्जांपल, रिस्ट वॉच, घड़ी के पास 3 हैंड होता है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, राइट। ये हैंड मूव करता है चारों तरफ गोल गोल, है ना, डायल के। तो सेकेंड हैंड वॉच करता है क्विकली, सेकंड का हैंड खच 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 के मूव करता है, सो हम लोग उसको देख सकते हैं आसानी से। लेकिन मिनट हैंड, आवर हैंड थोड़ा स्लो होता है, तो उसको थोड़ा देख नहीं सकते आसानी से। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। ए बॉडी में बी सीम टू बी रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में लग सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, बट मे अपीयर टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में रुका रह सकता है या तीसरे के रिस्पेक्ट में चलता हुआ भी दिखाई देगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसिडर पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन, तुमको अगर तुम एक दिमाग लगाओ, पैसेंजर है चलते हुए ट्रेन में, वो रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द को पैसेंजर, अपने साथ वाले पैसेंजर के साथ वो रेस्ट में है, राइट। बट वो मोशन में है जो बाहर से देख रहा है उसके लिए, राइट। समझ में आया? टाइप्स ऑफ मोशन, लेट अस कंसीडर दैट यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा। मोशन का टाइप में देखिए, चलिए आप सोफा पे बैठे हैं, राइट, टीवी देख रहे हैं, तो सोचिए यू आर इन मोशन एट रेस्ट, क्या मोशन में हो कि रेस्ट में? रुके हुए हो, क्लियरली वो रेस्ट में है। बट लेट अस रिजनरेट इस सिचुएशन, इस सिचुएशन को बदलते हैं। वी ऑल लिव ऑन अर्थ, सब अर्थ पे रहते हैं, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, और धरती मूव करते रहता है। तो भाई यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अब बताओ तो रेस्ट में मोशन में। फाइंडिंग द आंसर टू सच कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आंसर पता करने के लिए अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बिफोर यू गियर अप टू फाइंड द आंसर, इससे पहले कि आप तैयार हो आंसर निकालने के लिए इस क्वेश्चन का, यू मस्ट टू नो अबाउट वेरियस टाइप ऑफ मोशन, आपको अलग अलग मोशन के बारे में जानना है। मोशन होता है, उसका टाइप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन और रोटेशनल मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब होता है लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलेगा बॉडी, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अलोंग द सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, राइट, जिधर चले। हियर वो सब एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन का। बुलेट फायर्ड ए गन, रेक्टिलिनियर मोशन है। साइकिलिस्ट रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, साइकिल से स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है। एथलीट रनिंग ऑन अलोंग ए ट्रैक, एक ट्रैक पर अगर कोई दौड़ रहा है सीधा डायरेक्शन में, तो रेक्टिलिनियर है। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, पैराड में जब सोल्जर चलता है तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। स्प्रिंटर, शॉर्ट डिस्टेंस रनर जो होता है, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है, ट्रैक पे जो दौड़ता है स्ट्रेट ट्रैक पर। मोशन स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर से मारती हो, है ना। मोशन जो है ट्रेन का स्ट्रेट ट्रैक पे, वो भी है रेक्टिलिनियर मोशन। रॉकेट मूविंग इन स्पेस, स्पेस में रॉकेट सीधा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। फॉलिंग, गिरते हुए पत्थर, मूवमेंट ड्रॉअर ऑफ द टेबल, टेबल का ड्रॉअर खींचती हो, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। मोशन बॉय का स्लाइडिंग डाउन स्लोप, स्लोप से ढलता है कोई बच्चा, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। स्विमर, स्विमिंग इन पैरेलल, स्विमर जो स्विम करता है पैरेलल सब स्विम करता है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। मोशन इवेलेटर, एक बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट होता है उसका भी मोशन रेक्टिलिनियर है। वाटर मूविंग इन वाटरफॉल, वाटरफॉल से जो गिरता है वाटर, है ना, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन होता है बॉडी का अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्किल के चारों तरफ जो घूमता है कोई बॉडी,
तो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का हो गया। मूवमेंट मून का, मून जो चारों तरफ घूमता है अर्थ के, क्या हुआ सर्कुलर मोशन। मूवमेंट जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो सेटेलाइट इंडिया की बनाती है, ऊपर जाता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट, वो भी सर्कुलर मोशन है। मूवमेंट अर्थ का सन के अराउंड, वो भी क्या है सर्कुलर मोशन है। देखते हो सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। मूवमेंट सारे प्लानेट का, सारा प्लानेट सूर्य के तरफ घूमता है, चारों तरफ घूमता है, वो भी सर्कुलर मोशन है। मूवमेंट जो है टिप ऑफ द हैंड ऑफ ए वॉच, घड़ी का सुई, वो भी सर्कुलर मोशन है। रोटेशन ब्लेड, सेलिंग फैन का ब्लेड जो नचता है, राइट, पंखी। राउंड राउंड मूवमेंट जो होता है चाइल्ड का, मेरी गो राउंड एक होता है झूला इस टाइप का, उसमें भी बच्चा जो नचते दौड़ मतलब चलता है, वो सर्कुलर मोशन है। जाइंट भी, बड़ा चक्का भी मोशन करता है सर्कुलर। बाइसिकल, कार मूविंग, ये सब सर्कुलर ट्रैक है, राइट। यस सर। सर्कुलर पार्क में घूमता है, तो ये भी सर्कुलर है। स्ट्रिंग फूड, फूड को हम मिलाते हैं, वो भी सर्कुलर है। मोशन टॉय कार का सर्कुलर ट्रैक पर, टॉय कार का सर्कुलर ट्रैक पर चलता है, वो भी क्या है सर्कुलर। मोशन जो स्टोन का, व्हीरलिंग बाय हैंड टाइड इन थ्री स्ट्रिंग, धागा में ऐसे करके बांध के लटकाना चाहते हैं पत्थर को, वो भी। अब है पीरियोडिक मोशन, राइट। पीरियोडिक मोशन मोशन है जो रिपीट करता है अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। पीरियोडिक मोशन का मतलब एक ऐसा चीज़ जो एक फिक्स टाइम पे फिर से रिपीट करे, राइट। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर आवर डेली लाइफ। पीरियोडिक मोशन का हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल है। मोशन जो सेकेंड हैंड का है घड़ी का, वो रिपीटेड करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड हैंड 1 सेकंड पे रिपीट करता है अपने आप को। रिवोल्यूशन जो है अर्थ के अराउंड द सन, सन के चारों तरफ सूर्य जो है एक फिक्स टाइम पर चक्कर लगाती है ना, कंप्लीट एक राउंड करने में। रोटेशन जो है अर्थ का अपने एक्सिस के ऊपर भी सेम टाइम में रोटेट करता है, ये सब क्या है पीरियोडिक मोशन, राइट। रिवोल्यूशन जो है मून का, मून जो चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ की, वो भी क्या है सेम टाइम में एक राउंड कंप्लीट करता है हर बार, तो वो भी क्या है पीरियोडिक मोशन। मोशन जो है पेंडुलम का, घड़ी के पेंडुलम को एक फिक्स टाइम पे ऑक्सीलेट करता है। हार्ट बीट भी पीरियोडिक मोशन है। मोशन जो है विंग्स ऑफ ए बर्ड, बर्ड का विंग्स जो होता है वो भी फिक्स टाइम पे पंख फड़फड़ाता है। मोशन नीडल, सुई का जो सिलाई मशीन का सुई जो होता है वो भी पीरियोडिक मोशन है। ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड चलता है वो भी पीरियोडिक मोशन है। स्विंगिंग ऑफ ए स्विंग, झूला भी पीरियोडिक मोशन करता है। मोशन जो है ब्रांच ऑफ ट्री, ट्री ब्रांच जो है मूव करता है टू एंड फ्रो, वो भी पीरियोडिक मोशन है। मोशन जो है रॉकिंग चेयर का, रॉकिंग चेयर समझते हो, चेयर ऐसा नहीं, चेयर ऐसे हिलता रहता है। पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल, पेंडुलम के अंदर छोटा सा मेटल बॉल होता है, राइट। समझ में आया? पेंडुलम के अंदर क्या होता है एक मेटल का बॉल होता है, राइट। देखिए वो लटका होता है एक धागा में, राइट। सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, लंबा धागा से लटका होता है। रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उसका। बॉब फ्री होता है, बॉब फ्री होता है, आगे पीछे मूव करता है। इनिशियली द पेंडुलम इज पोजीशन बी, शुरुआत में बी पर था, आगे गया ए पर, पीछे गया सी पर, राइट। बॉब जो है पेंडुलम का लिटिल लेफ्ट गया ए पर और फिर भी रिलीज हुआ वहाँ से, फिर गया सी पर, ए सी के बीच चलते रहा। स्विंगिंग जो है पेंडुलम का बॉब का ए से सी तक, फिर बैक बी से ए तक जाएगा। ये पेंडुलम हमेशा सेम टाइम लेता है, वन वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ से यहाँ कंप्लीट करने में, है ना, ऑक्सीलेशन। सिंस पेंडुलम रिपीट करता है अपना वाइब्रेशन रेगुलरली फिक्स टाइम पर, इसीलिए इसको भी हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेशन जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, ड्रम ढोलक पीटते हो ना, तो वाइब्रेट करता है जब इसका मेम्ब्रेन, जो चादर पतला जो उसका मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली वाइब्रेट करता है। अगर हम कुछ छोटा सा पेपर रख दें उसके ऊपर, तो वो पीस जो है डांस करना स्टार्ट कर देगा। ये बताता है कि ऑक्सीलेटरी मोशन है, राइट। ऑक्सीलेशन करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, सितार, इस सब के पास फैला हुआ तना हुआ स्ट्रिंग होता है, तार, जो प्रोड्यूस करता है साउंड जब इसको छेड़ते हैं, राइट। व्हेन स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लग, जब इसको प्लग करोगे, छेड़ोगे, ये वाइब्रेट करेगा आगे पीछे और ऑक्सीलेटरी मोशन देगा, राइट। अगला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अराउंड अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये एक्सिस फिक्स है, सर्कुलर पाथ, इसके ये एक्सिस फिक्स है, इसके चारों तरफ नाचेगा। ऑर्बिट पे है। कुछ एग्जांपल रोटेशनल मोशन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर नाचते रहता है। फैन फिक्स है, उसका फैन का मोटर, उसके चारों तरफ ब्लेड नाचता है। टर्निंग ऑफ बाइसिकल व्हील, साइकिल में देखते हो ऐसे लगा होता है स्पोक का वो मेन पार्ट, चारों तरफ स्पोक नाचता है, राइट। ये सब रोटेशनल मोशन है। देखो पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील में पॉटर का नीचे फिक्स रहता है, ये नाचता है, राइट, है ना। रोटेशन ऑफ विंड मिल और फिरकी, फिरकी भी नाचता है इस तरह से, विंड मिल भी नाचता है, ये फिक्स रहता है ये, और ये नाचता है, राइट। ये रोटेशनल है। टर्निंग ऑफ बॉल, टर्निंग ऑफ हैंड्स ऑफ द वॉच, वॉच का हैंड्स, है ना। अब देखो डिफरेंस देखते हैं, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट होल ट्रेवल्स अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे चलेगा। रोटेशनल मोशन क्या होगा? अपने ही एक्सिस पर घूमता है। एक कभी कभी कुछ चीज़ों में एक से ज़्यादा मोशन होता है। एग्जांपल, कुछ बॉडी ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा मोशन होता है एक ही समय में, जैसे कि इसको मिक्स्ड मोशन कहते हैं। एग्जांपल है कुछ, अर्थ के पास 3 टाइप ऑफ मोशन होता है एक ही समय में। अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो सर्कुलर मोशन हुआ। अर्थ रिपीट करता है अपना मोशन
आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो पीरियोडिक मोशन हुआ। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है तो रोटेशनल मोशन हुआ। मेरी गो राउंड के पास दो मोशन होता है एक ही समय में। मेरी गो राउंड होल रोटेशन करता है अपने फिक्स एक्सिस पर तो रोटेशनल मोशन होगा। अगर चारों तरफ घूमेगा किसी सर्कुलर चीज़ के तो सर्कुलर मोशन होगा। सिलाई मशीन के पास दो मोशन होता है, फिक्स टाइम में ऊपर नीचे करता है तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। और अपने फिक्स एक्सिस पर मोशन करता है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, राइट। साइकिल शो करता है दो टाइप का मोशन, भाई रेक्टेड लाइन पर चलता है सीधा रेखा पर रेक्टेड मोशन होता है, और अपने ही उसका चक्का घूमता है अपना फिक्स एक्सिस पर रोटेशनल मोशन हुआ। बॉल जो है मूव करता है, शो करता है दो टाइप ऑफ मोशन, बॉल रोटेट करता है ग्राउंड के रोटेशनल मोशन हुआ, बॉल मूव करता है आगे पीछे रेक्टेडियन मोशन हुआ, राइट। यहाँ तक का कंप्लीट आपका फिजिक्स था, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, आज के इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंजॉय टू नाइट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, बहुत रफ्तार मैथ पढ़ाया, ओके।